ओके। सो तुम सबने ये वीडियो तो देखी ही होगी। मेरे को इसे ही बताने का नहीं भाई। अरे मैंने कुछ किसी को नहीं बताया, मैं आपके मॉडरेटर हूँ। पता नहीं मेरे स्कूल में एक दो बच्चों को पता चल गया, उन्होंने फैला दी। मेरे जब भी क्लास से निकलता हूँ 15-15 बच्चे से भीड़ लगा के बैठ जाते क्योंकि हैं। क्यों मतलब अज्जू भाई से मिला दो ऐसा, बात करवा दो ऐसे। अरे नहीं पूरा, हाँ। अरे मैं कहा अज्जू भाई बोलते हैं वो लोग, मेरा नाम भी नहीं लेते। मैं बोलता मेरा नाम अरे धीरज है, तो वो धीरज नहीं अज्जू भाई बोलते। अरे तो ऐसा क्या हुआ था एक्चुअली, आ जाओ बताता हूँ। तो ये बात है उस समय की जब मैं क्लास 10th में था। और मेरी क्लास 10th पता नहीं भाई कैसे बट बड़ी मस्त निकली। मेरे को तो लगा था भाई पढ़ना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। एक तो वैसे भी मैं पढ़ाई लिखाई में अच्छा नहीं हूँ। I don't like to study. Studying's not what I do. But if I fail my test, my mama going to use kung fu. पर पता नहीं कैसे एक लॉकडाउन नाम की चीज़ ने मेरी इतनी मदद कर दी। आए हाय हाय, मेरा सबसे अच्छा वक्त जो निकला होगा ना, क्या कहूँ मैं, एकदम क्लास 10th में मैंने निकाल दिया। मैं उस टाइम पे पूरा टाइम पे डिस्कॉर्ड, वाईटी, ट्विटर, इंस्टाग्राम हर जगह फुल ऑन एक्टिव था। मैं अज्जू भाई की लाइव स्ट्रीम पर भी इतना ज़्यादा एक्टिव रहा करता था ना कि मैं अज्जू भाई का एक टाइम पे मॉडरेटर बन गया था। जिसके बारे में मैंने इस वीडियो के अंदर बात कर रखी है कि इसकी क्या स्टोरी टाइम थी, तुम चाहो तो यहाँ से देख सकते हो। तो मेरा बस एक बहुत बढ़िया रूटीन था, सुबह स्कूल जाओ और उसके बाद आके जो एक स्ट्रीम देखो और उसके बाद में शाम को डिस्कॉर्ड पे मजे करो भाई। खत्म, मजे आ जाया करते थे मेरे को पूरे 10th में। तो जैसे कि तुम लोग जानते ही हो, अज्जू भाई बहुत फेमस है भाई। जब मैं मॉडरेटर बना था तब अज्जू भाई के कम से कम शायद 20-25 मिलियन को सब्सक्राइबर्स थे। उस टाइम पर अज्जू भाई के बारे में वही स्कूलों के अंदर बहुत बातें हुआ करती थी, क्योंकि उस टाइम पे है ना लॉकडाउन भी था और बच्चे फ्री फायर भी बहुत खेला करते थे। और अज्जू भाई फ्री फायर कितनी वीडियोस वगैरह बनाया करते थे और हर तरफ भाई अज्जू भाई का नाम बहुत चला करता था। सेम ऐसा मेरे स्कूल के अंदर भी हुआ करता था। जब मैं 10th क्लास में था तब मेरे आसपास में कुछ कुछ जो जो बच्चे थे जो कि फ्री फायर भी खेला करते थे और यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा एक्टिव रहा करते थे, उनको अज्जू भाई के बारे में पूरा मालूम था। वो क्लास में बहुत बातें किया करते थे कि जी अज्जू भाई नाम का एक यूट्यूबर है, उनके कुछ 20-25 मिलियन कुछ सब्सक्राइबर्स है भाई, ऐसा ऐसा है। और इस बारे में बहुत बातें हुआ करती थी और उस टाइम पे मैं उनके बीच में बैठा हुआ उनकी बातें सुनता रहता था। ओ यहाँ पे कुछ अज्जू भाई के सब्सक्राइबर्स है, क्या होगा अगर इन लोग को पता लग जाएगा कि ओ इनके बीच में अज्जू भाई का मॉडरेटर है। नहीं, लेकिन मैं ये बता नहीं सकता, क्योंकि अगर मैंने बताया तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है। इस चक्कर में मैंने उन लोग को आज तक नहीं बताया कि मैं अज्जू भाई का मॉडरेटर हूँ। पर कहानी के अंदर ट्विस्ट ना आए ऐसा कैसे हो सकता है। तो मेरा एक इंस्टाग्राम का अकाउंट था जिसके ऊपर मैंने अज्जू भाई के साथ की कई बार क्लिप्स डाल रखी थी। तो होता क्या है, मेरा जो नंबर है ना वो कनेक्टेड था मेरे इंस्टाग्राम से, जिस वजह से होता क्या है, मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है मेरे कुछ दोस्तों को रिकमेंड हो जाता है, कई बार तो रिश्तेदारों को भी हो जाता है। रिश्तेदारों को तो बट मैंने ब्लॉक मार के हटा दिया। बट मेरे जो दोस्तों को था मैंने उनको ब्लॉक नहीं मारा, क्योंकि वो लोग कभी भी ये बातें कभी किसी को बताया नहीं करते थे और ये सबसे अच्छी बात थी। वो लोग आपस में इस बात को रखा करते थे, इसलिए उनको भी मैं कई बार चीज़ें बता दिया करता था, क्योंकि वो भाई सच में किसी को नहीं बताया करते थे। बट मेरा एक दोस्त था जो कि मेरे घर के पास में रहा करता था, उसको हम इस वीडियो के अंदर कहेंगे फेकू, ठीक है। तो जो फेकू मेरा दोस्त था उसको है ना पता था कि ये धीरजों के नाम से इसकी आईडी है, उसने ये जो नेम है इसने यूट्यूब पे अज्जू भाई की लाइव स्ट्रीम पर भी देख रखा है। ये बात मैंने उसे कही थी भाई किसी को मत बताना। उसने कहा भाई टेंशन मत ले, ये बात मैं आगे किसी को नहीं बताऊंगा। और उसी के कुछ टाइम बाद उसने उसके बेस्ट फ्रेंड को ये बात बता दी। हाँ, फेंकू अगर तू ये वीडियो देख रहा है ना, साले तू चिमकांडी है। कई महीने बीत जाते हैं, उसके बाद में ये बातें भी फैलना बंद हो जाती हैं। उसके बाद में कुछ और चीज़ों के अंदर भी इन्वॉल्व हो गया था, जैसे मैं अज्जू भाई के चैनल पे पहले मीम्स दिया करता था, उसके बाद में मेन चैनल और सेकंड चैनल पे भी अज्जू भाई के मॉडरेटर बन गया था। उसके बाद में मैं डिस्कॉर्ड पे भी थोड़ा संभाल लिया करता था। ये सब चीज़ें मस्त चली जा रही थी। उसी के बाद कुछ टाइम बीतने के बाद तो एक दिन लंच टाइम में स्कूल के अंदर मैं वॉशरूम जाता हूँ। उसी टाइम पे मेरे साइड में एक 9th क्लास का लड़का आता है जिसको इस वीडियो के अंदर हम कहेंगे नेवला। तो नेवला मेरे साइड में आके खड़ा हो जाता है और मुझे कहता है, क्या रे भिख मंगिया। भाई आप अज्जू भाई के मॉडरेटर हो ना। और मैं पता नहीं क्यों उसे घूरता हूँ और फिर उसके बाद बस स्माइल करता हूँ। मैं कहता हूँ भाई तुझे किसने बताया, चुपचाप से मुझे बता दे। और वो मुझे बताता है कि उसे बताया फेकू और उसके दोस्त नीबू ने। वो बच्चा मेरे बहुत पीछे पड़ गया था कि भाई प्लीज़ मुझे एक बार अज्जू भाई से मिला दो। वो मुझे हर दिन जब भी बाहर कहीं पे से दिखता था वो मेरा हमेशा पास आ जाया करता था और हमेशा यही चीज़ कहता था।
भाई मुझे अज्जू भाई से मिला दो, मुझे अज्जू भाई से मिला दो। अब मैं इस चीज़ के ऊपर कुछ कर नहीं सकता था, क्योंकि उस टाइम पे अज्जू भाई खुद बहुत टाइम तक के लाइव ऑफ कर दिए थे और वो मेंबर्स ओनली भी नहीं करते थे। मैं उस बच्चे को क्या कहूँ भाई, मैं खुद अभी नहीं मिल रहा हूँ तो तुझे कैसे मिला दूँ। ये चीज़ से परेशान होके मैंने क्या किया, उसकी बहन जो कि मेरी क्लासमेट थी, मैंने उससे शिकायत कर दी और उसकी बहन ने उसे खूब मारा, जिसके बाद में कुछ दिन तक उसने मेरा पीछा छोड़ दिया। बट एक दिन मैं अपने दोस्त के साथ सुबह सुबह साइकिल से आया होता हूँ, हम दोनों मस्त क्लास के अंदर एकदम अकेले थे, हम दोनों टाइम पास कर रहे थे। बट तभी मेरी क्लास में आते हैं कुछ 9th क्लास के 2-3 बच्चे। अचानक से वो थोड़ा सा मेरे पास आते हैं और कहते हैं यही है वो शायद से। और फिर वो मेरे और थोड़ा पास आते हैं और कहते हैं भाई आप अज्जू भाई के मॉनिटर हो ना। भाई ये काम पक्का उस नेवले का होगा, उसने ही इन दो लोगों को बताया होगा। तो इन लोग की बातें सुनने के बाद मैं उस नेवले के पास चले आता हूँ कि आज तो इसको सबक सिखा के ही रहूंगा। और जैसे ही मैं उसकी क्लास के अंदर जाता हूँ, पता नहीं क्यों अचानक से बहुत सारे बच्चे मेरे को घेर लेते हैं। वो एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, भाई कम से कम 10 बच्चों से तो ज्यादा ही हो गए। मैं सोच रहा हूँ भाई इतने सारे बच्चे मेरे को घेर के क्यों खड़े हो गए हैं। वो सब मेरे को कहे जा रहे हैं अज्जू भाई से मिला दो, अज्जू भाई से मिला दो। भाई मैं सोच रहा हूँ मैं क्या करूँ इस वक्त, क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। मैं जैसे जैसे पता नहीं वहां से बाहर निकलता हूँ, बट वो लोग भी मेरा पीछा पीछा करते हुए आ जाते हैं। मैं भागता भागता मेरी क्लास के अंदर आता और चुपचाप से बैठ जाता हूँ। तभी मैं मेरी क्लास के एक मस्त हट्टे कट्टे लड़के से बात करता हूँ, उससे कहता हूँ भाई मुझे कुछ लोगों को धमकाना है, चल मेरे साथ। मैं और वो 9th क्लास के बच्चों को धमकाने जाते हैं। कितनी शर्म की बात है। मैं और वो उसकी क्लास के अंदर जाते हैं और वहाँ पे उन सामने खड़े हो जाते हैं और कहते हैं देखो भाई चुपचाप से ये सारी बातें फैलाना बंद कर दो, वरना मेरा दोस्त तुम लोग को खूब अच्छा सबक सिखाएगा। मेरा दोस्त उन लोग के पास आता है और फिर पता नहीं उनके साइड हो जाता है। वो उनके साइड होके कहने लगता है भाई देखो ये तो छोटा मोटा बच्चा है, कहा तुम इसको बेचारे को परेशान कर रहे हो, कहीं बेचारा लुढ़क उड़क गया या कुछ हो गया तो क्या होगा, छोड़ दो छोड़ दो। भाई उनके साइड से बातें करने लग जाता है। मैं भी लाइक अबे तू मेरे साइड से आ रखा है कि उनके साइड से क्या कर रहा है ये। मैं हमेशा ताकतवर लोगों की मदद करता हूँ, समझे? उसी के कुछ दिनों बाद मैं ऐसे ही अपनी साइकिल से बाहर रोड से जा रहा होता हूँ। तभी उस टाइम मैं एक ट्यूशन के सामने से गुजरता हूँ, उसी के बाहर कुछ बच्चे साइकिल लेके बाहर खड़े हुए थे। मैं उनके पास से जा रहा होता हूँ, तभी अचानक से वो लोग मेरे सामने आते हैं और मेरे को वहाँ पे रुकना पड़ता है। वो लोग मेरे पास आते हैं और मुझे कहते हैं भाई तुम ये ना वो अज्जू भाई का एडिटर। तभी उसका साइड वाला दोस्त कहता है अरे नहीं नहीं ये अज्जू भाई का एडिटर नहीं, ये अज्जू भाई का मैनेजर है। मैं बोलता हूँ हैं मैं एडिटर हूँ, हैं मैं मैनेजर हूँ। तभी उसके पीछे से एक लड़का आता है, भाई कहीं यही तो अज्जू भाई नहीं। मैं भाई वाह हंसू रो क्या बोलूं भाई, क्या बातें कर रहे हैं ये लोग। वो सब लोग मेरे को बहुत सारे लोग घेर लेते हैं और ट्यूशन के बहुत सारे बच्चे आ जाते हैं और वो सब लोग बस एक ही चीज़ कह रहे होते हैं अज्जू भाई अज्जू भाई अज्जू भाई अज्जू भाई। हर तरफ से मेरे को बस अज्जू भाई अज्जू भाई अज्जू भाई सुनाई दे रहा होता है। मैं बोलता हूँ भाई ये लोग क्या कह रहे हैं, इनको इतनी गलत फहमी क्यों है, ये सारी बातें कहाँ से कहाँ फैलती जा रही है, क्या हो रहा है। मेरा दिमाग पूरा काम करना बंद कर देता है। मेरे को ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आती थी कि इतने सारे लोग मेरे पीछे आ जाए और एक ही एक चीज़ मेरे को बार 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 कहे। मैं लिटरली भाई मेरा दिमाग ये लोग रोज़ ख़राब करे जा रहे थे। मैं जब भी क्लास से निकलता था एकदम से मेरे पीछे पीछे ये लोग आने लग जाया करते थे और रोज़ एक ही एक बात कहा करते थे भाई अब क्या होगा, अज्जू भाई क्या वीडियो डालेंगे, तुम मुझे अज्जू भाई से कब मिला रहे हो। यही सब बातें मेरे को रोज़ 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 सुननी पड़ती थी। सो ये सारी चीज़ें मेरे स्कूल के टीचर उन्होंने भी नोटिस करना शुरू कर दी थी कि आजकल ये जो लड़का है इसके पीछे पता नहीं क्यों बहुत सारे बच्चे एकदम से आने लग जाते हैं। लगता है इनके ही दोस्त वोस्त हो गए या फिर यही उन लोग से बातें बातें करता होगा। पता नहीं आजकल के बच्चे 12th क्लास और 9th क्लास के बच्चों के बीच में क्या क्या बातें होती रहती है। बट इतना सब कुछ जो जो मेरे साथ ये सब हो रहा था ना, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। इतने सारे लोग मेरे पीछे आके बस रोज एक ही एक क्वेश्चन पूछते हुए, इतने सारे लोग मेरे को कहीं भी रोड पे चलते हुए बीच में रोक देते हुए एक ही एक क्वेश्चन पूछते हुए, इतने सारे लोग मेरे को सुबह सुबह जब भी स्कूल में आऊँ तब मेरे को घेर के बस एक ही एक क्वेश्चन पूछते हुए, मैं भाई पूरा परेशान हो गया था। और मैं ना चाहते हुए भी कि मैं अपने टीचरों को किसी को ये सब शिकायत नहीं करना चाहता था, बट उसके बावजूद मेरे को एट द एंड ये सब अपने एक क्लास टीचर को बताना पड़ा कि मेरे साथ क्या 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 हो रहा है। मैंने उनको पूरी की पूरी स्टोरी स्टार्टिंग से लास्ट तक सुनाई। उनको मैंने पूरा बताया कि मैं क्या क्या करता हूँ और एक्चुअल में क्या हो, ये लोग मेरे पीछे पीछे पड़े रहते हैं। उन्होंने फिर ये स्टोरी सुनने के बाद मैं एक दूसरी मैम को बताई और उसके बाद में एक दिन उनने मेरे को बुलाया उनकी क्लास के अंदर। उन्होंने कहा कि सबकी शक्लें देखो और पहचानो कौन कौन थे जो कि ये सब के अंदर इन्वॉल्व थे। मैंने सबकी शक्लें पहचान पहचान के सभी बच्चों को क्लास के बाहर बुलाया।
हमें इनकी जान बचानी होगी। हेलो सिविल हॉस्पिटल। डॉक्टर, इन बच्चों की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है, लगता है किसी ने बहुत गंदा मारा है। बच्चे, क्या तुम हमें बता सकते हो तुम्हारे साथ क्या हुआ था? वो हमें मारने की कोशिश कर रहा था। मेरा कलेजा। आज डेट क्या है? 7 सितंबर। क्या? मैं 10 दिन से हॉस्पिटल में हूँ। मेरे मुंह से खून आ रहा है। आप जाइए यहाँ से, हमारा पेशेंट सीरियस है। अरे कोई नर्स को भेजो। बट उसके बाद में मेरे पीछे इतने सारे बच्चे जो पहले आया वाया करते थे, ये सब बहुत कम हो गया था और धीरे धीरे फिर एट द एंड बंद ही हो गया था। मैं भाई खुश कि वाह फाइनली सब कुछ पहले से नॉर्मल हो गया है। बट मेरे स्कूल में, मेरी क्लास में क्या क्या बातें फैल गई थी कि ये लड़का क्लास 9 के लड़कों से डर गया। कुछ कुछ लोग बातें फैला रहे थे, अरे इसको है ना क्लास 9 के लड़कों ने बहुत मारा। भाई जबकि ऐसा कुछ था भी नहीं, किसी ने मेरे को कुछ भी नहीं किया था, उसके बावजूद भी ये लोग ने पूरी उल्टी उल्टी बातें फैलाई हैं, जैसा उस ओरियो के टाइम पे हुआ था। पूरी गलत फहमी, यहाँ पे भी वही हुआ था, पूरी गलत फहमी, बस मेरी एक गलती के कारण। बस एक गलती के कारण एक लड़के को पता लगा, उसके बाद उसने दूसरे को बताया और ऐसा करते करते ये बात इतनी फैल गई ना। भाई मैं सच्ची कह रहा हूँ, जितना तुम अपनी प्राइवेट बातें छुपा सकते हो पूरा ट्राई कर लिया करो छुपाने का, लेकिन हल्की सी भी अगर वो बात फैलती है तो वो बहुत खतरनाक फैल सकती है, इसलिए इस चीज़ से बच के रहना हमेशा। अरे भाई तेरे को पता है, मैंने सुना है टोटल गेमिंग का मॉनिटर अपनी सिटी का है। क्या बात कर रहा है, सही में? हाँ भाई सही में, मैंने सुना है कि टोटल गेमिंग का मॉनिटर यही कहीं आसपास रहता है। सही है यार, किसी दिन मिलेगा तो उससे भी कहेंगे अपन, अज्जू भाई से मिला दे।